लोकसभा सीटें बढ़ाने का सबसे ज्यादा विरोध दक्षिण के राज्य कर रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने तो चेतावनी दी है कि अगर मोदी सरकार ने जबरदस्ती सीटों का डिलिमिटेशन लागू करने की कोशिश की तो पूरा तमिलनाडु सड़कों पर होगा और इस विरोध की अगुवाई वो खुद करेंगे। स्टालिन ने आज अपनी पार्टी के सांसदों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की। कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव होने के बावजूद उनकी पार्टी के सांसद पार्लियामेंट सेशन में भाग लेंगे और सरकार का पूरी ताकत से विरोध करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भी प्रस्तावित संविधान संशोधन को देश की राजनीति बदलने वाला करार दिया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि डिलिमिटेशन का मौजूदा प्रपोजल असल में साउथ के राज्यों की ताकत कमजोर करने के लिए लाया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भी संविधान संशोधन बिल का विरोध किया। कहा कि साउथ के जिन स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, तेजी से आर्थिक विकास किया, उन्हें मोदी सरकार इस डिलिमिटेशन बिल से सजा देना चाहती है, क्योंकि अगर 2011 के सेंसस के हिसाब से लोकसभा की सीटें बढ़ाई गई तो देश की केंद्रीय राजनीति में साउथ की स्टेट्स की पॉलिटिकल पावर कम हो जाएगी। यूपी और बिहार जैसे वो राज्य जो अपनी जनसंख्या को काबू में नहीं कर पाए, उनकी सीटें बढ़ाकर उन्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। हालांकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने साउथ के राज्यों से अपील की है कि वो राजनीति से ऊपर उठकर महिलाओं को आरक्षण देने के प्रस्ताव का समर्थन करें। केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु डिलिमिटेशन के मौजूदा प्रस्ताव के सख्त खिलाफ हैं। It is a black day for Tamil Nadu because we don't see the necessity of combining and clubbing the women's reservation bill with the delimitation bill, and there is no clarity on how delimitation will be done, and states which have comparatively lesser population, because we had a better administration, we are going to suffer. And the union government keeps saying that we will be taken care of, but we see nothing like that in the bill, ensuring that the southern states and states which have reduced the population rate to be taken care of. So we are worried, and especially if you're going to go by the 2011 census, it will affect the southern states very badly, and the number of seats will be reduced. डीएमके सांसद कनिमोई ने कहा कि यह तमिलनाडु और दक्षिण के सभी राज्यों के लिए काला दिन है, क्योंकि बीजेपी सरकार दक्षिण के राज्यों को उनकी तरक्की के लिए दंडित करने की तैयारी कर रही है। इसका नुकसान तमिलनाडु और दक्षिण के दूसरे राज्यों की जनता को होगा और इस अलोकतांत्रिक फैसले का डीएमके पूरी ताकत से विरोध करेगी। अब सवाल यह है कि विरोधी दलों को सरकार की नीयत पर शक क्यों है? संविधान संशोधन बिल में ऐसा क्या है जिसका विरोध हो रहा है? असल में सरकार के प्रपोज्ड बिल में इस बात का जिक्र नहीं है कि किस राज्य की कितनी सीटें बढ़ेंगी। सिर्फ यह बताया गया है कि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 कर दी जाएगी। सीटों के निर्धारण के लिए डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा, जो जनसंख्या के लेटेस्ट अवेलेबल आंकड़ों के आधार पर सीटों का बंटवारा और फिर उन क्षेत्रों का निर्धारण करेगा। जनसंख्या के अवेलेबल आंकड़े 2011 के सेंसस के ही हैं। प्रस्तावित विधेयक में यह भी प्रावधान है कि सीटें बढ़ाने और उनका बंटवारा करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं होगी, बल्कि सामान्य बहुमत से बिल पास कराना होगा। राज्यों की सीटों के डिलिमिटेशन की संवैधानिक व्यवस्था खत्म करके उसको भी पार्लियामेंट की सिंपल मेजॉरिटी से पास कराने का प्रस्ताव है, जिसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन को यह अधिकार होगा कि वो जनगणना के किसी भी आंकड़े को आधार बना सकेगा। सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास होने का मतलब यह है कि सरकार को अपनी मर्जी का कोई प्रस्ताव पारित कराने के लिए अब 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं होगी। और अगर 2011 की जनगणना को आधार बनाया गया तो साउथ के राज्यों का पॉलिटिकल वेटेज घट जाएगा। उनकी टोटल सीटें तो बढ़ेंगी, लेकिन लोकसभा में उनकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी। As per the present law, the existing law, what is the census? What is the population? Population is as determined or as prescribed in the Constitution, Clause 3 of Article 81. By virtue of Clause 3 of Article 81, it is very clear that the previous census, the precedent census, has to be taken into consideration for determining the population. But now by this delimitation bill as well as the Constitution Amendment Bill, they are amending Clause 3 of Article 81, and thereby they are making a new provision that the Parliament will make a law, and thereby what is the census, what is the population will be described.
That means government will be at liberty with a simple majority, so that they can control the country as a whole. If you see the equation in North Indian states, it will be huge number of increase in the number of seats. But as far as South Indian states are concerned, it will be decreasing because they have scientifically implemented the national program of the government of India. That is, the population control program is well implemented in the states, South Indian states. They will be punished without having adequate representation in the parliament. Means it is totally anti-democratic, and that is the reason by which we are strongly opposing this bill, Constitution Amendment Bill, by which the delimitation is going to take place.